आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जिसके इल्म की प्यास ने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये सर विलियम जोन्स की कहानी है, जिनकी तमाम कामयाबियों के पीछे एक बहुत ही सादा सा लेकिन गहरा राज छुपा था। तो आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि हिकमत या दानिशमंदी आखिर आती कहाँ से? क्या ये सिर्फ उम्र बढ़ने से आ जाती है, या तजुर्बे से, या फिर इसका कोई और ही रास्ता है? हमारी ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था विलियम जोन्स, और उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका तजस्सुस, यानी हर चीज को जानने की शदीद ख्वाहिश। तो विलियम का बचपन कैसा था? बस यूं समझें कि सवालों से भरा हुआ था। उसका जहन हर वक्त कायनात के राजों को जानने के लिए बेचैन रहता था। वो अपनी वालिदा से ना जाने क्या क्या पूछता रहता कि ये बादल किस चीज से बनते हैं, बारिश का पानी आखिर जाता कहाँ है, हवा क्यों चलती है। ये वो सवालात थे जो उसके जहन में हर वक्त घूमते रहते थे। अब इतने सारे सवालों का जवाब कौन देता? यहाँ आती है उनकी वालदा की बात, जिन्होंने उसे एक बहुत ही अनोखा और ताकतवर सबक सिखाया, एक ऐसा असूल जिसने उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद रख दी। विलियम जब भी कोई सवाल करता, उसकी वालदा का बस एक ही जवाब होता, पढ़ो और जान जाओ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये इल्म के हर खजाने को खोलने की चाबी थी। देखें, उनकी वालदा का फलसफा बहुत सीधा और गहरा था। वो समझती थीं कि हिकमत और दानाई का असल रास्ता किताबों से ही होकर गुजरता है। किताबें सिर्फ मालूमात नहीं देती, बल्कि सोचने का एक नया अंदाज देती हैं। तो विलियम ने अपनी वालदा की इस नसीहत को, आप कह सकते हैं कि पल्ले बांध दिया। उसने पढ़ने को अपनी जिंदगी का सबसे अहम काम बना लिया, और यहीं से एक गैर मामूली सफर शुरू हुआ। और इसका नतीजा वो तो सबके सामने था। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो रवानी से पढ़ सकता था, और 8 साल की उम्र तक तो वो अपने स्कूल के सबसे ज़हीन तालिब इल्मों में गिना जाने लगा। इससे पता चलता है कि पढ़ने की आदत ने उसकी बुनियाद कितनी मजबूत कर दी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इल्म की यही लगन उसे जिंदगी में बहुत बहुत आगे लेकर गई। वो सिर्फ एक आलिम ही नहीं बना, बल्कि उसे बड़े बड़े एजाज़ात मिले, और उसने तारीख पर गहरे असरात छोड़े। चलें ज़रा उसकी ज़िंदगी के कुछ अहम पड़ाव देखते हैं। 1783 में उन्हें इंग्लैंड के बादशाह की तरफ से सर का खिताब मिला, और वो जज बनकर हिंदुस्तान आए। यहाँ आकर भी वो रुके नहीं। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कायम की, और फिर आया 1786, वो साल जब इन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने तारीख ही बदल दी। उन्होंने एक नए इल्म की बुनियाद रखी, जिसे आज हम तकाबली लिसानियात या कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि दुनिया की बहुत सी ज़बानें जो अलग अलग लगती हैं, असल में उन सब का रिश्ता एक ही ख़ानदान से है। और जोन्स का बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने कहा कि संस्कृत, जो हिंदुस्तान की कदीम ज़बान है, और यूरोप की पुरानी ज़बानें जैसे लातीनी और यूनानी, ये सब एक ही माँ की बेटियां हैं। इनका मनबा, इनकी असल एक ही है। तो ये सारी कामयाबियां, ये बड़ा नाम, ये तारीख बदल देने वाले नज़रियात, इन सब की जड़ कहाँ थी? जी हाँ, किताबों में, और पढ़ने के इसी जुनून में। और किताबों से इस मोहब्बत ने उन्हें क्या बनाया? एक ऐसा आलिम जो, जरा अंदाजा लगाएं, 28 ज़बानें बोल और लिख सकता था। जी 28, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इन जबानों में कौन कौन सी शामिल थीं? अंग्रेजी तो थी ही, साथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, फिर लातीनी, यूनानी, फ्रांसीसी, जर्मन। फहरिस्त बहुत लंबी है। इससे उनके इल्म की वुसअत का अंदाजा होता है। और ये सब कुछ, ये पूरा हैरतअंगेज सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था? बस एक माँ की नसीहत से, एक सादा से लेकिन ताकतवर जुमले से, पढ़ो और जान जाओ। सर विलियम जोन्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि इल्म का हर अजीम सफ़र एक छोटे से सवाल से ही शुरू होता है। तो सोचने की बात यह है कि अगला बड़ा सफ़र किस सवाल से शुरू होगा।